वर्तमान समय में मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की भीड़ के द्वारा हिंसा और दहशत का जो नंगा नाच किया जा रहा है, उस विषय पर देश को सचेत करती यह कुछ पंक्तियाँ हैं। ए भाई तू भारत माँ के सीने की घबराहट सुन, सोमनाथ पर हावी होती गजनबियों की आहट सुन। नारा ए तकबीर लगाती भीड़ देख लो लाखों की, जिन आँखों में राम कृष्ण है खैर नहीं उन आँखों की। पहले पढ़ी नवाज बाद में आग जनी बम गोली थी, लगता है पूरी की पूरी तालिबान की टोली थी। ये भारत के मुसलमान हैं या गुंडे अफगानी हैं, इनके आगे संविधान कानून सभी बेमानी है। माना ये गुस्सा हो बैठे उस वर्फ कानून पर, खत्म हुआ जो कानून संसद के सहमतियों पर। सजा अदालत देगी ये भी छोड़े आज अदालत पर, रखो शरीयत घर में ऐसे उतरे नहीं बगावत पर। लेकिन ये तो टोपी जालीदार पहनकर कूद गए, अमन शांति भाईचारे पर अपनी आंखें मूंद गए। दरवाजों पर ओम लिखा तो वही घराना फूंक दिया, इतने थे बेखौफ मियाँ जी कि पूरा का पूरा घर फूंक दिया। सिर्फ निशाना हिंदू ही क्यों चुन चुन कर पीटे थे, और मुसाफिर बस के नीचे कॉलर पकड़ कर घसीटे थे। वाहन से भी नफरत क्यों ये आग लगाई थी, पूरी भीड़ अचानक कैसे एक साथ बौराई थी। अगर वजह वर्फ रहा है सारे हिंदू दोषी क्यों, तो फिर अफजल भटकल दाऊद पर छाई खामोशी की। क्या हम भी ये चेहरे लेकर इनके घर पे टूट पड़े, और एक गुजरात बना दे भगवा लेकर टूट पड़े। ये हर हिंदू कहे हम तो बस प्रेम पुजारी हैं कलाम के दीवाने हम सबसे रखते यारी हैं। लेकिन भीड़ मुर्शिदाबाद वाली तो कुछ और बताती है, तैमूरी फितरत या औरंगजेबी दौर बताती है। आईएस शरीखे लगता ये जिहाद में डूबे हैं, और शरीयत लागू करना इन सब के मंसूबे हैं। भीड़ नहीं ये धमकी समझो, संविधान के सीने पर प्रश्न चिन्ह है राम राम कहने वालों के सीने पर, जिन्हें सिर्फ असहिष्णु लगी थी भीड़ दादरी वाली जी, आज मुर्शिदाबाद पर चुप हैं अब कहाँ गए हड़ताली जी। पुरस्कार वापस करने वाले किस बिल में समा गए, आमिर शाहरुख अपने मुंह में दही अचानक जमा गए। हमने कपड़े सौंप दिए हैं पेशावर के दर्जी को, भूल हुई जो दुर्गा समझा इस ममता बनर्जी को। अगर सनातन बटा रहा यूं इन्हीं सियासी मुखरों में, तिलक मिटेगा और जनेऊ कटा मिलेगा टुकड़ों में। जागो वरना राम ना होंगे तुलसी के अरमानों में, काफिर बनकर परे रहोगे बाबर के तहखानों में, बाबर के तहखानों में। तो इस प्रकार के जो देश के अंदर आज कुछ जिहादी मानसिकता वाले जो लोग हैं, वो देश को समुदाय विशेषों में बांटकर उनके बीच में वैमनस्य की भावना को उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। इस षड्यंत्र में देश विरोधी कुछ ताकतें भी हैं। वर्तमान सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें सख्त से सख्त सजा दें, ताकि इस भारत भूमि पर प्रेम और सद्भावना का सदैव यह वातावरण बना रहे। जय जय सीताराम।